प्यारे बच्चों, मैंने अपनी वीडियो के माध्यम से आपको ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट से मिलाया जिन्होंने नीट के एग्जाम को अच्छे तरीके से क्रैक किया, सिंगल डिजिट, टू डिजिट रैंक तक लेके आए। आज की इस वीडियो में बच्चों मैं आपको नीट 2023 की अपने पूरा एक्सपीरियंस, अपना जितनी एक स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, आपको पढ़ना कैसे है, आपके स्टडी आवर्स, आपकी बुक्स, आपकी स्ट्रेटेजी, सारी बातें डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। नीट 2023 आपका एग्जाम होगा। अगर आप 10th क्लास पास करके आए और आप मेडिकल के एग्जाम में जाना चाहते हैं, आप मेडिकल स्ट्रीम लेना चाहते हैं, एमबीबीएस, बीएमएस, बीयूएमएस, बीएचएमएस और कोई और कोर्स मेडिकल का, इवन आप अगर नर्सिंग के एग्जाम तक की बात सोचते हैं, तो अब नीट के माध्यम से ही इसका एडमिशन होता है अलग अलग कॉलेज में। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया, मिल जाएंगे आपको इस चैनल पे। फिलहाल नीट एग्जाम एक इंपॉर्टेंट एग्जाम हो चुका है और लगभग 15-16 लाख बच्चे बच्चे इसमें बैठते हैं और ये 11 लैंग्वेज में होता है, ऑफलाइन मोड में होता है। हो सकता है जब तक आपका नंबर आए 2023 में, जब आप आए तो हो सकता है ये ऑनलाइन मोड में हो और एक साल में कई अटेम्प्ट में हो। अभी फिलहाल एक ही अटेम्प्ट होता है इसका। ठीक है, 720 नंबर का एक पेपर होता है। ठीक है, और इंडिया के बड़े इंस्टीट्यूशन से लेकर छोटे इंस्टीट्यूशन सारे इसी के थ्रू एडमिशन, जैसे एम्स, एएफएमसी, मौलाना आजाद, केजीएमसी लखनऊ, सारे कॉलेज इसी के थ्रू एडमिशन लेते हैं। ठीक है, तो इससे बच नहीं सकते आप। 720 नंबर का एग्जाम होता है, 3 घंटे में ये देना होता है बच्चों। फिजिक्स में 45 क्वेश्चन होते हैं, हर सब्जेक्ट में 45, बायो में, जियोलॉजी और बॉटनी में अलग अलग 45 तो टोटल 180 क्वेश्चन और टोटल मार्क्स हो जाते हैं 720। अगर आप सही करते हो तो +4 मार्क्स मिलते हैं और गलत करते हैं तो -1 हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों, ये तो एग्जाम का फॉर्मेट था। अब यहाँ बात आती है बुक्स को लेके बहुत कंफ्यूजन में रहते हैं बच्चे, अलग अलग किताबें पढ़ लेते हैं, जिनकी जरूरत नहीं है उनकी भी, उन्हें भी पढ़ लेते हैं। आपके इस एग्जाम को एनटीए कंडक्ट करने जा रहे हैं। एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उनका कहना है कि एनसीईआरटी इसका मतलब बेस है इस एग्जाम का। और भाई मैंने 3-4 सालों में मैंने भी यही पाया है कि एनसीईआरटी ही बेस है एक्चुअल में। ठीक है, वो सही बोलते हैं। एनसीईआरटी सबसे पहले आपके बैग में, आपके जो कलेक्शन है बुक्स में, एनसीईआरटी प्लस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, बहुत अच्छी बुक्स होती है ये। प्लस साथ में आपको मैं एक सलाह दूंगा, एक प्राइवेट पब्लिशर्स की बुक है एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स। ये कुछ ऐसी बुक है, इसमें एनसीईआरटी की हर लाइन पे एक क्वेश्चन बना रखा है, इसमें मेरा कोई कमीशन नहीं है, जस्ट एक अच्छी बुक है। अगर मैं भी कभी बुक लिखता तो शायद मैं ऐसी बुक लिखता, एनसीईआरटी पे बेस अगर लिखी जाए किताब, तो अच्छी बुक है ये। अलग अलग पब्लिकेशन की आती है, एमटीजी पब्लिकेशन और भी बहुत सारे, लेकिन एमटीजी पब्लिकेशन में एरर कम है। ठीक है, तो आपके पास तीनों सब्जेक्ट में एनसीईआरटी, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्लस एनसीईआरटी एट फिंगर टिप्स, ये बुक्स होनी चाहिए। ठीक है, साथ में यहाँ पे बच्चों आपके पास एक ऑब्जेक्टिव गाइड होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव गाइड आती है आर्यन पब्लिकेशन, दिशा पब्लिकेशन, बहुत सारे पब्लिकेशन है बच्चों, सिंगेज पब्लिकेशन, और कुछ ऐसी मतलब जिसमें आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाए कि लगभग 400-500 क्वेश्चन, जैसे फिजिक्स में ट्रू में ये एररलेस है, केमिस्ट्री में ओपी टंडन है और बायो में ट्रूमैन्स है। ये बुक्स ठीक है, लेकिन आप ऐसा नहीं कि इन्हीं बुक को खरीदें, कोई भी बुक गाइड ले लेनी है आपको एक एक्स्ट्रा। ये क्या होता है ऐसी गाइड लेने से, क्योंकि फिजिक्स ना, मतलब जो ये आपका नीट का एग्जाम है, ये बहुत स्पीड का एग्जाम है। तो स्पीड का एग्जाम है तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तभी तो होगा ऐसा। तो जब तक आपके पास एक चैप्टर में लगभग 500-600 क्वेश्चन का कलेक्शन नहीं होगा तो मुश्किल हो जाता है, इसलिए ये गाइड लेनी है। लेकिन अब सारे गाइड वाले चोर हैं, सबने एक दूसरे क्वेश्चन छाप रखे हैं, कुछ में ऐसा नहीं है कि इसमें ये है उसमें वो है, सब में एक जैसे क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये बात हुई बुक्स की। इसके अलावा मैं कोई बुक्स आपको नहीं कहूंगा कि आपको लेनी चाहिए। ठीक है, और कुछ और बातें मैं जो भी बताता हूँ, साथ में बच्चों आपके पास एक क्लास नोट्स होने चाहिए। जिस भी क्लास में आप, टीचर जो आपको पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, आपको खुद से नोट्स बनाने हैं। बहुत सारे बच्चे नोट्स लेके भाग रहे हैं, इधर उधर नोट्स ढूंढते हैं टीचर से, इधर उधर से, जिससे पढ़ रहे हैं उसके नोट्स भले ना पढ़े हो, दूसरे टीचर्स के ढूंढने जा रहे हैं, वो दे रहे हैं नेट पे, वो इंटरनेट पे, तो नोट्स मिल रहे हैं। भाई ये सब ऐसे बच्चे जो अपने नोट्स नहीं बना सकते, भाई उनके लिए एग्जाम नहीं है, क्लियरली समझ लेना आज। अगर आप नीट से एमबीबीएस की सीट लेने जा रहे हो और आप चाहते हो कि आप नोट्स भी दूसरे टीचर्स के या किसी और बच्चे के ले रहे हो आप, तो उस बच्चे के बस की नहीं है ये एग्जाम क्रैक करना। ठीक है, तो नोट्स आपके अपने ओरिजिनल होने चाहिए, खुद बनाए हो। साथ में आपके पास कोचिंग, जिससे भी कोचिंग से होंगे, तो हो सकता है कि स्टडी मटेरियल हो, तो ये स्टडी मटेरियल को आप चेक कर लें, आप उसका रिव्यू देख लें कि वो किस लायक है। अगर एक अच्छा स्टडी मटेरियल है तो उसे फॉलो करें, अदरवाइज मैं नहीं कहूंगा कि आप उसे फॉलो करें। ठीक है, बस केवल उसकी एक्सरसाइज करें, क्योंकि आपको टीचर्स कराएंगे एग्जाम में, क्लास में, तो आपको करने चाहिए। एक प्रीवियस ईयर का आपके पास कलेक्शन होना चाहिए। तो जो प्रीवियस ईयर, जब तक आप 2023 में जाएंगे, तो मैंने प्रीवियस ईयर पे बनाने शुरू कर दिए क्वेश्चंस, वीडियो बनानी शुरू कर दी, तो उसमें डाल दिया। साथ में मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे आपको ये सारे कलेक्शन मिल जाएंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव कलेक्शन में मिलना शुरू हो जाएगा आपको। तो ये बात है बुक्स की।
इसके अलावा किसी और किताब की जरूरत पड़ती नहीं है किसी भी सब्जेक्ट में। हाँ, वो अलग बात है कि आपकी चॉइस है, आप और एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हो तो कोई भी बुक रख सकते हो। इतनी सफिशिएंट बुक्स होती हैं। अब बात आती है स्ट्रेटेजी की। देखो बच्चों, स्ट्रेटेजी सबसे पहले तो एक बात समझ लेना, नीट एग्जाम आज की तारीख में अपने पीक बिल्कुल सैचुरेशन लेवल पे पहुंच चुका है। ठीक है, मतलब 650 से पहले आपको कोई कुछ नहीं मिलने वाला। तो 650 आपको कम से कम लेके आने हैं। तो यहाँ कुछ बच्चे अपना हिसाब लगाना शुरू कर देते हैं कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कर लूंगा तो सिलेक्शन हो जाएगा, फिजिक्स बायो कर लूंगा तो हो जाएगा, केमिस्ट्री फिजिक्स कर लूंगा तो हो जाएगा। एक बात ध्यान रखना, इस एग्जाम में आपको तीनों सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग चाहिए। समझ में आई बात? तब जाके 650 का स्कोर होता है। तो यहाँ आप एक बात, आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको ये भी देखनी होगी। जैसे देखो, बायो में जूलॉजी बॉटनी की 4 किताबें और 4-4 किताबें ही इनकी हैं, है ना? यानी कि लगभग 45 चैप्टर के आसपास है। यानी कि सबसे पहली आपकी जो एसेंशियल बात है वो है कि ये चैप्टर, ये बुक्स जो है, कैलकुलेशन सोचिए जो मैंने आपको बोला, इस चैप्टर की 4 बुक है। ठीक है, टोटल चैप्टर लोग लगाया आपने, इसकी भी 4 बुक है और इन दोनों के मिला के 4 बुक है, जबकि मार्क्स इनके डबल हो गए, उनके दोनों को मिला के हो रहे हैं। इसका मतलब पहले आपको बायो पे अटैक करना है। बायो में आपके 350 प्लस मार्क्स होने चाहिए, 350 प्लस मार्क्स। ठीक है, यानी कि 380 में से अगर 360 में से अगर आपके 350 प्लस नहीं है तो भाई गड़बड़ हो जाएगी, मतलब 1-2 क्वेश्चन ही गलत होना चाहिए। उसके बाद केमिस्ट्री और फिजिक्स कम से कम 150 प्लस 150 प्लस, तब जाके आपके 660 बनते हैं, 650 बनते हैं। अब स्ट्रेटेजी की बात करते हैं। बच्चों, बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा है कि शुरुआत कैसे करें, कोचिंग ज्वाइन करें ना करें। देखिए, मैं आपको सलाह दूंगा कि आपको शायद कोचिंग की जरूरत पड़े। ठीक है, तो कोचिंग ऑफलाइन करें या ऑनलाइन, तो पहले तो आप कोशिश करिए कि आपके शहर के आसपास कोई, आपके शहर के अंदर ही आपको अच्छे टीचर्स मिल जाए। ठीक है, कोचिंग मिल जाए। अगर नहीं मिल पा रहे हैं तो आप ऑनलाइन ढूंढिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ ऑनलाइन पे मुझे थोड़ा सा डाउट रहता है। ऑनलाइन वन साइडेड टीचिंग है, आपने पढ़ा दिया, आपने कैसे पढ़ाया हमें नहीं, बच्चे को नहीं पता, उसने टीचर ने पढ़ा दिया, हो सकता है वो इंप्रेस हो जाए, लेकिन उसका एक्सपीरियंस, उसका कितनी नॉलेज है टीचर की, वो सब ऑनलाइन में नहीं पता लग सकती। वो वन साइडेड टीचिंग है। तो इसलिए पहले कोशिश करिए कि आसपास कोई कोचिंग हो जिसमें आप एडमिशन लें, क्योंकि अगर कोचिंग से आप डायरेक्टली जुड़े हैं ना टीचर से, तो वो आपको थोड़ा प्रेशर डाल के रखेगा, आपको एक रास्ता देगा, आपने करा नहीं करा वॉच करेगा। तो वो बहुत जरूरी होता है, केयरिंग बहुत जरूरी है। ठीक है, अच्छा, दूसरा, कई बार आप जब आप 2 साल तैयारी करते हो तो आपका कभी लेवल बढ़ता है, कभी घटता है, कभी कॉन्फिडेंस लूज होता है। तो टीचर अगर आपके साथ है, आपके टच में है, तो आपका मोरल बना के रखता है, तो वो जरूरी है। वो ऑनलाइन में पॉसिबल नहीं है बच्चों। ठीक है, भीड़ में नहीं पॉसिबल है। अब देखिए, अब पहली तो बात, ये कोचिंग आप डिसाइड करिए। दूसरा, अब सब्जेक्ट में कितना पढ़ना चाहिए बच्चों। ये जो एग्जाम है ना, नीट, नीट स्पीड का और लर्निंग का एग्जाम है। आपको कंसेप्ट लर्न कर लिए, क्लियर हो गया आपको, फिर स्पीड मायने रखती है, आपने कितनी जल्दी आंसर दिया। तो यहां किसी भी सब्जेक्ट को अगर आपको पढ़ना है तो जो भी कंसेप्ट आप पढ़ो उसको तसल्ली से क्लियर करके पढ़ो। ठीक है, जब तक क्लियर ना हो तब तक मत छोड़ो, तब तक आगे मत जाओ। चाहे आपको एनसीईआरटी समझ में नहीं आया, रेफरेंस बुक से समझ में नहीं आया, तो टीचर के नोट से समझो, टीचर से दोबारा पूछो, तिबारा पूछो, चौबारा पूछो। नहीं समझ में आए तो मुझे व्हाट्सएप नंबर है यहाँ पे, इस पे फोन करो। ठीक है, मुझे अगर टाइम होगा तो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, मेरी जो वीडियोस हैं, अगर आपको कोई भी टॉपिक पर लगता है कि यार ये टॉपिक नहीं समझ में आया, तो उन वीडियोस में जाके बच्चों आप वो टॉपिक देख सकते हो। गारंटी लेता हूं कि आपको वो समझ में आएगा। ठीक है, थोड़े से एफर्ट करने पड़ेंगे, थोड़ा सा मेरा जो वीडियो है दूरदर्शन की तरह आराम से चलते हैं, थोड़ा लेंदी चलते हैं, स्लो चलते हैं, लेकिन अगर सीखना है तो आपके लिए होंगे। ठीक है, तीसरी बात, स्टडी आवर्स को लेके बहुत सारे बच्चे अलग अलग कमेंट है। बच्चों, स्टडी आवर्स नहीं देखने आपको, आपको ये देखना है कि भाई कम से कम टाइम में मैं ज्यादा से ज्यादा सीखूं, मुझे कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ठीक है, और एक चैप्टर का आप टारगेट बना के चलेंगे कि 400 से 500 ऑब्जेक्टिव पर चैप्टर बनाने हैं। अगर आपने नहीं बनाए तो गड़बड़ होने वाली है पेपर में, इतनी स्पीड नहीं आ पाएगी। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए आप टेस्ट देते रहे रेगुलर अपने कोचिंग में। अभ्यास ऐप है जो एनटीए का, वहां से अप्लाई करें, या कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज बहुत जरूरी है, बच्चे पढ़ते रहते हैं, टेस्ट नहीं देते, गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, और इस दौरान मैं बच्चों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अपने नेट पे भी, अपने इस पे यूट्यूब चैनल पे डाल दूंगा, तो आप देख सकते हो। हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ के रहो, बहुत सारे कंटेंट मैं आपको दिलवाऊंगा। ठीक है बच्चों, फिजिक्स की शुरुआत के लिए आपको, फिजिक्स में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है शुरुआत के जब चैप्टर शुरू करते हैं, तो फिजिक्स के लिए आप सबसे पहले आपको क्या करना है, मैथमेटिकल टूल्स तैयार करने हैं, और आपको एक टारगेट बना के चलना है 11th क्लास में, कि जैसे आप 2021 में एडमिशन ले रहे हो, तो 2022 के जनवरी तक आपकी एनसीईआरटीज, एग्जाम्पलर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तैयार हो जाने चाहिए। ठीक है, और मतलब 11th क्लास वाले, फिर 12वीं की तैयारी आप लगभग फेब से या मार्च से शुरू कर दोगे, और 12th के जब आप
होंगे, 12th क्लास में होंगे, तो आपका सिलेबस, आपका 12th क्लास का सिलेबस अक्टूबर 2022 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसके बाद 3 से 4 महीने लगातार आप प्रैक्टिस करेंगे, बोर्ड की प्रैक्टिस भी और प्रीवियस ईयर 11th को रिवाइज करेंगे, और साथ में बोर्ड जो 12th का सिलेबस है नीट के लिए, उसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है? तो ये सारी बातें आपको फॉलो करनी है, एक-एक बात बहुत नोट करके रखनी है आपको। बच्चों, तैयारी के दौरान कई बार आपको हो सकता है कि आप बैलेंस ना बना पाएँ नीट की और स्कूल की प्रिपरेशन में, तो आपके लिए एक बढ़िया इन्फॉर्मेशन है। बच्चों, इंडिया का नंबर 1 प्लेटफ़ॉर्म जो अनअकैडमी, वहाँ पे आपके लिए कुछ बढ़िया ऑफर्स हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ कि इंडिया के इस नंबर 1 प्लेटफ़ॉर्म पे मैं प्लस एजुकेटर हूँ, और वहाँ पे भी मैं क्लासेस ले रहा हूँ। जैसे सीबीएसई को बच्चे बहुत हल्के में लेते हैं, एनसीईआरटीज़ को, तो आपको अगर एनसीईआरटी करनी है, मेरे साथ मिलके, मतलब कंप्लीट डिटेल में करनी है, तो आप ये प्लस कोर्स ले सकते हो बच्चों, जहाँ मेरा कोड है, रेफरल कोड उज्ज्वल के लाइव। इससे आपको डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा, 10% डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है? और आप कोर्स जॉइन कर सकते हो, और इसका मतलब ये होता है कि आप जो भी आप सीबीएसई के विंग में जाके कोई भी कोर्स लेंगे आप, तो किसी भी टीचर के पुराने लेक्चर्स और मेरे लेक्चर और भी बहुत सारे एजुकेटर हैं, सबके लेक्चर देख सकते हो, ठीक है? अब यहाँ पे आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी थी बच्चों। अभी अनअकैडमी ने एक बहुत बड़ा, इंडिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट जो हमारा स्कॉलरशिप टेस्ट है वो लॉन्च किया है, ठीक है? अनअकैडमी कॉम्बैक्ट नाम से। इसकी जो स्कॉलरशिप वर्थ है बच्चों, वो 1 करोड़ है, और आप इसको 2 मई तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसको अप्लाई करने के बच्चों लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। आप वहां जाएं, लर्निंग ऐप पहले डाउनलोड करें प्ले स्टोर से, और उसे अप्लाई सेव करने के बाद, लोड करने के बाद आप रजिस्टर करें अपने आप को 2 मई तक, ठीक है? देखो बच्चों, इसमें आपको जो प्लस कोर्स है उसके मिल सकता है, फ्री मिल सकता है आपको स्कॉलरशिप उसमें। तो बहुत ही बढ़िया। और ये कौन सी क्लास है? 6th क्लास से लेके 12th क्लास तक के कोई भी बच्चा इस पे अप्लाई कर सकता है, ठीक है? और साथ में बच्चों, मेरे बहुत सारे कोर्स आ रहे हैं अनअकैडमी पे, अभी इस महीने से शुरू होने वाले हैं, जिनमें 11th के कोर्स हैं और 12th के कोर्स हैं। तो अगर आप सीबीएसई को लेके परेशान हैं तो टेंशन मत करिए, हमारे कोर्स में आइए अनअकैडमी के नंबर 1 चैनल पे, ठीक है? और उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट बच्चों।